अब देखें बिहार का जो गांव है, बिहार का गांव में 10 प्रकार का सरकारी भूमि आपको देखने को मिलेगा। अब ये सरकारी भूमि जो है, वो सरकारी भूमि पर लोगों का कब्जा है। अब कब्जा है तो सरकार क्या करेगी? अब बहुत सारे ऐसे ज़मीन देखने को मिलेंगे जहाँ पर जो है फर्जीवाड़ा हो गया, यानी वो फर्जी तरीके से ज़मीन का कागजात जो है वो भी बना लिए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उस पर मकान बना लिए, मकान बनाकर रहते हैं, निर्माण कर लिए। अब देखें सरकार को वर्तमान में अभी जो है सरकार को सर्वे का कार्य करना, भूमि सर्वेक्षण का कार्य करना, उसमें ज़मीन का जो है जो मैप है वो तैयार करना, सरकार की ज़मीन को पहचानना है, ज़मीन का मैप तैयार होगा, सरकार के पास कितनी ज़मीन है किस क्षेत्र में। अब देखें सरकार की जो ज़मीन है तो उसमें सरकार के द्वारा बनाए गए योजनाओं पर जो है निर्माण कार्य हो सके। अगर मान लेते हैं सरकार के पास जहाँ ज़मीन नहीं होती है और सरकार जो योजना भी बनाती है तो आम लोगों के लिए, लेकिन अब कोई एक व्यक्ति जो है सरकार की ज़मीन का उपयोग कर रहा और उस उपयोग के चलते विवाद उत्पन्न हो गया। मान लेते हैं कि ये ज़मीन आप देख सकते हैं खाली ज़मीन है, अब कोई इसको जबरन एक कब्जा कर लेगा, एक आदमी आया कब्जा कर लिया, अब एक वर्चस्व दिखा रहा है तो उससे उसको खाली कराना, ये ठीक है, ये ज़मीन पब्लिक के लिए है, ये ओपन रहेगा, आप इस पर अगर बैठ सकते हैं, कुछ अगर कार्य करना है कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करके जो है आप अपने अंडर में इसको नहीं ले सकते, यानी पूरी जो है ना इस पर पूरा अधिकार आपका नहीं है, इस पर कानूनी तौर पर सबका अधिकार है। तो ये जो है पब्लिक लैंड जो हुआ। अब यहाँ पर देखें आज बात करेंगे वो सरकार की कौन कौन सी ज़मीन है और जिन लोगों ने इस ज़मीन पर अगर कब्जा किए हैं तो आज नहीं तो कल जो है उनके ऊपर एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब इसमें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले जो है वो है गैर मजरूआ भूमि। ठीक है, ये है गैर मजरूआ जो है आम ज़मीन। अब ये जो है आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, यानी गांव के जो सभी लोग हैं ना इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग सभी लोगों के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अब देखें इसमें होता क्या है, इसका उपयोग किस लिए करेगा? रास्ता के लिए कर सकते हैं, इसका उपयोग किस लिए करेंगे? खेल के लिए कर सकते हैं, इसका उपयोग जो है मैदान के लिए कर सकते हैं, इसका उपयोग जो है अगर कोई तालाब है उसके लिए किया जा सकता है। अब ये जो है ना ये किसी का निजी संपत्ति नहीं होता है, यानी ये अगर बहुत लोग ऐसा सोच रहे कब्जा करके कि ये आपकी निजी संपत्ति है, तो ये आपकी निजी संपत्ति नहीं है, ये सरकार की भूमि है। और सरकार की जो भूमि है सरकार जब भी ज़रूरत हो वो सरकार जो है ज़मीन वापस ले सकती है। अब देखें बाद में अगर मान लेते हैं इसको बंदोबस्त करके आपको सरकार की तरफ से दिया गया है तो इसके लिए बस यहाँ पर जो कंडीशन है वो अलग हो जाता है। ये जो दूसरा यहाँ पर जो बात करें यहाँ पर कि ये गैर मजरूआ आम है और दूसरा हो जाता है यहाँ पर जो गैर मजरूआ खास। अब ये हो गया कि ये जो है सरकार की अपनी भूमि है और सरकार वैसे लोग जो गरीब लोग हैं या उन सरकार जो है किसी को पट्टा में ये ज़मीन दे दिए हैं। अब लेकिन सवाल है कि ये सरकार का ज़मीन है, अब ये किसी को दिया गया है तो किस तरह से दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया होगा उस अनुसार वो ज़मीन, मतलब ये ज़मीन जो है कह सकते हैं सरकार अगर जो है पूर्ण रूपेण दे दे किसी का निजी ज़मीन हो जाएगा। अब नहीं अगर दिया गया ऐसे है तो सरकार जो है एक तरह से सीमित समय के लिए दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में वो अभी भी सरकारी ज़मीन है। अब आपका समय खत्म हो गया, जब तक के लिए दिया गया था आज भी आपके पास गैर मजरूआ खास है, सरकार कभी भी ले सकती है। देखिए समय सीमा खत्म हो गया, ज़मीन तो वो एक तरह से जो है सरकार की ज़मीन थी, सरकार ने बंदोबस्त करके दिया। अब बंदोबस्त के लिए क्या कंडीशन था, क्या टर्म एंड कंडीशन था, क्या वहाँ पर देख रेख करने के लिए दिया गया था, जो भी कारण होगा, तो ये इस तरह की ज़मीन भी सरकार वापस ले सकती है। तीसरा यहाँ पर जो है ये जो देखने को मिलेगा ये है यहाँ पर सार्वजनिक रास्ता। ठीक है, सार्वजनिक जो है यहाँ पर रास्ता या जो है गली। तो अगर मान लेते हैं ये जो गांव देख रहे हैं ना, ये गांव का कोई आम रास्ता, कोई व्यक्ति इसे अगर जो है बंद नहीं कर सकता। अब ये रास्ता है सबको चलने के लिए जो रास्ता दिया गया उसको कोई अगर बंद कर देगा तो इस पर तो तुरंत कार्रवाई होगी, ऐसे व्यक्ति थोड़ी बच सकते हैं। तो सार्वजनिक रास्ता है, गली है
या कोई अगर आम रास्ता है, ठीक है, अगर कोई घर से निकलने का, आप किसी का घर का रास्ता उसको बंद नहीं कर सकते हैं, घर से यहाँ पर जो है ना निकलने का रास्ता, तो ये सारा जो है बंद नहीं किया जा सकता है और इस पर कार्रवाई। इसके बाद देखें यहाँ पर जो चौथा ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये है चारा जो है ना गाह भूमि। अब ये जो है ना पशुओं को चरने के लिए जो है ज़मीन दिया गया। पशु अब यहाँ पर चरने के लिए पहले ज़मीन ये दिया जाता था, बहुत सारे लोगों के पास पशु रहता था, अब ज़मीन कहाँ चलाएंगे, तो जो घास है जो खाने के लिए योग्य है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी ज़मीन है सरकार दे दी है कि पशुओं को चरने के लिए है, आप लोग आइए अपने पशु को लेकर यहाँ पर जो है आप इसको चरा सकते हैं। तो ये जो है इस पर कब्जा जो है वो गैर कानूनी है, बहुत सारे लोग इस ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो इस तरह का कब्जा जो है वो गैर कानूनी है, ये कब्जा आपको किसी भी हालत में खाली करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर चौथा हो गया, पांचवा जो है वो है, और ये बेहद महत्वपूर्ण, हर जगह देखने को मिलेगा। आप देखते हैं नदी, देखते हैं, अब नदी किसकी, कोई अपना कहेगा नदी मेरा है, तो ये संभव नहीं है। तो नदी हो गया, अगर यहाँ पर कोई नहर हो गया, कोई नाला हो गया, तो ये जो है ना ये सरकार की भूमि है। अब ये जो है ना इसका कोई अगर ज़मीन का रसीद कटा लिया है गलत तरीके से, ज़मीन का रसीद यहाँ पर जो है ना कटा लिया है यहाँ पर गलत तरीके से, कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीन का रसीद कटा लिया है तो इसका कोई मान्यता नहीं है, ठीक है, ये कानूनी तौर पर जो है अमान्य है। इस ज़मीन का अगर रसीद कटा लिए हैं तो ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखें, अब नदी का कोई कटा कर भी तो क्या कर सकता है, तो जल संसाधन से जुड़ी जो भी सरकारी भूमि है, मान लेते कोई तालाब का ही रसीद कटा के कहेगा कि नहीं मेरा अपना तालाब हो गया, अगर वो सरकारी ज़मीन पर है और गलत तरीके से कोई किए हैं तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा होगा और फर्जीवाड़ा का केस उसके ऊपर दर्ज हो सकता है। बहुत सारे लोग सरकारी ज़मीन का फर्जीवाड़ा इसी तरीके से करते हैं, वो उनका जो प्लॉट का नंबर होता है उस प्लॉट की नंबर का जो है ना ज़मीन का पहले रसीद कटा लेते हैं, रसीद कटा कर जो है उसको बाद में क्या करते हैं उसी आधार पर ज़मीन की रजिस्ट्री कर देते हैं। रजिस्ट्री हो गया कुछ पार्ट, और बाद में उस व्यक्ति को कब्जा भी दिला देते हैं और बाद में जो है वो ज़मीन कुछ अपने परिवार के लोगों को भी रजिस्ट्री कर देते हैं। अब रजिस्ट्री करके भी दाखिल खारिज करा लेते हैं। लेकिन ये सब जो प्रक्रिया किया गया, इस प्रकार के जो फर्जीवाड़े किए गए ना, तो ये यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं, समझ सकते हैं कि इस प्रकार का जो फर्जीवाड़ा है वो यहाँ पर मान्य नहीं है। अब छठा जो है ना ऐसा भूमि आपको देखने को मिलेगा जिसको आप कह सकते हैं कि शमशान की भूमि है। अब शमशान का भूमि है, सरकार मान लेते हैं खुद जो है कब्रिस्तान की भूमि देती है, या बहुत लोग जो है अपना जो ज़मीन है वो भी देते हैं, बाद में धीरे धीरे वो ज़मीन जो दान कर देते हैं कि भाई ये सरकार को हम दे रहे हैं कब्रिस्तान बनाने के लिए, सरकार को हम दे रहे हैं शमशान के लिए। तो ऐसी जो ज़मीन है आपको देखने को मिलेगी, ये भी ज़मीन है और इस पर किसी तरह सरकार दफन के लिए हुआ, यानी धार्मिक व सामाजिक रूप से ये संरक्षित है और इस पर किसी प्रकार का कोई दावा किसी का भी नहीं चलता। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरा दान कर दिया तो उसका मतलब वो आपका नहीं है, आपने दान कर दिया। अब जब दान दे दिया तो वो पब्लिक के लिए हो गई, सबका हो गया, सबका अधिकार हो गया, सबका उस पर कानूनी अधिकार है। उसके बाद जो है एक यहाँ पर जो सातवां है वो ये हो गया कि अगर मान लेते कोई स्कूल का ज़मीन है ना, स्कूल का जो ज़मीन है, तो स्कूल का ज़मीन जो है ये स्कूल सरकार का अगर स्कूल है तो सरकार का जो स्कूल है वो भी किसी का निजी ज़मीन में दान करके दिया गया, तो निजी ज़मीन में बना हुआ है लेकिन ये ज़मीन दान दिया गया है। अब जो ज़मीन दान नहीं दिया गया है तो कुछ कोई कागजात नहीं है तो सरकार से आप लड़िए, सरकार के ऊपर केस फाइल कीजिए, सरकार से आप मुआवजा की मांग कर सकते हैं। तो ये सरकारी भवनों के लिए आरक्षित है और निजी उपयोग जो है ना पूरी तरह से यहाँ पर इसका अवैध है। इस तरह का ज़मीन जो है सरकार की अगर ज़मीन है तो उसका आप निजी उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी किसी प्रकार का आप अपना निजी कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आठवां जो है यहाँ पर जो देखने को मिलेगा ये आप अस्पताल की ज़मीन है, उसी प्रकार से जो है अस्पताल की भूमि पर भी कोई बहुत सारे लोग जो कब्जा किए हुए हैं उनको जो है कब्जा छोड़ना पड़ेगा।
9वां अगर बात करें, सबसे पहले जो अनाबाद बिहार सरकार दर्ज है, अनाबाद यहाँ पर बिहार सरकार, वो एक प्रकार की सरकारी ज़मीन है। अब अगर इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है, आपका कोई निजी ज़मीन जो कि पुराने सर्वे के अनुसार आपका निजी था और नए में अनाबाद बिहार सरकार हो गया, ये तभी संभव है जब आपके पूर्वज ने अनाबाद बिहार सरकार यानी बिहार सरकार को, राज्य सरकार को दान में ज़मीन दी होगी, अन्यथा ये संभव नहीं है। अब अगर ऐसा हो गया है तो आप इस पर दावा जो है चाहे तो सिविल कोर्ट में जाकर कर सकते हैं, यानी सिविल कोर्ट में आप कानूनी तौर पर जो है दावा कर सकते हैं कि ये जो हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन को जो है ये अनाबाद बिहार सरकार कर दिया है। उसके बाद जो है कि जिस पर कभी बंदोबस्त नहीं हुआ, सीधी सरकारी ज़मीन मानी जाती है। जो कोई ज़मीन है ना, अगर उस पर किसी प्रकार का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ ना, तो वो सरकारी ज़मीन है। और इसके अलावे आपको एक और लैंड देखने को मिलेगा, ज़मीन देखने को मिलेगा, वो ज़मीन है यानी जंगल की भूमि, फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड। अब ये जंगल जो झाड़ी है एक तरह से उसके लिए संरक्षित है, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई उपयोग इसका नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी ये ज़मीन जो है एक तरह से अगर बात करें तो जंगल के लिए ज़मीन है, अगर ये ज़मीन जो है यहाँ पर झाड़ी के लिए ज़मीन है, और ये केंद्र सरकार की अनुमति के बिना इसका कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह का उपयोग यहाँ पर नहीं कर सकता है। अब अगर इस तरह की ज़मीन पर आप कब्जा किए हुए हैं, मतलब अब कह सकते हैं कोई सरकारी ज़मीन है, सरकार के द्वारा कब आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है ये तो सरकार को तय करना है किस क्षेत्र में जो है कब और किस प्रकार से एक्शन लेना है। लेकिन सरकारी ज़मीन है, आप उपयोग में अगर पर्सनल रखे हुए हैं तो कल को ये बड़ा समस्या, अगर आप किसी प्रकार का निर्माण कार्य किए हुए हैं, आप अगर वहाँ पर मकान बना कर रह रहे हैं तो ये भविष्य के लिए एक बड़ा समस्या आपको उत्पन्न कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।